खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की 4 खाली नशस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान। 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। मुल्क में 2 वंदे भारत स्पेशल स्लीपर ट्रेन जल्द ही हो जाएंगी शुरू, रेलवे वजीर का बयान। लद्दाख को रियासत का दर्जा दिए जाने और लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए एहतजाज कर रहे लोग हुए मुश्तइल। जिला मजिस्ट्रेट लेह की तरफ से इम्तनाई अहकाम जारी। और मुल्क में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2,82,00,000 से ज़्यादा मकान तैयार। अब खबरों की तफसील। चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। ये सभी सीटें फरवरी 2021 से खाली पड़ी हैं। कमीशन ने पंजाब की एक खाली राज्यसभा सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। इन इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जबकि वोट 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे और इसी दिन वोट शुमारी भी होगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशस्तों के लिए इंतखाबात मुनक़्क़िद कराने के ऐलान का खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2021 के बाद से जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। उन्होंने चुनाव कमीशन से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में नगरट और बडगाम की असेंबली नशस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाबात जल्द अमल में लाए जाएं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 वंदे भारत स्पेशल स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजीर ने कहा कि पहली ट्रेन के चलाए जाने के सभी तजुर्बात कामयाब रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि दूसरी ट्रेन के तजुर्बात अगले महीने के वस्त में मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों ट्रेनों का आगाज़ एक साथ किया जाएगा ताकि बाज़ाब्ता तौर पर खदमात और रात भर के सफ़र को यकीनी बनाया जा सके। रेलवे के वजीर ने दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 खसूसी रेल गाड़ियाँ चलाने का भी ऐलान किया। लेह में आज लद्दाख को रियासत का दर्जा दिए जाने और लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। इस दौरान मुजाहरीन मुश्तल हुए और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया। पुलिस को मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो भूख हड़ताल पर हैं, ने एक वीडियो जारी करके लेह में हुए तशद्दुद पर अफसोस का इजहार करते हुए अमन कानून बरकरार रखने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगरचे आज लेह में हड़ताल की कॉल दी गई थी, ताहम नौजवान भारी तादाद में बाहर निकले और इस दौरान हंगामा आराई हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि लेह के वाक़ात पर तशवीश का इजहार किया है। खबरें भी जारी हैं, एक कमर्शियल के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में आपका इस्तकबाल है। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ने ज़िला में बगैर इजाज़त के कोई जुलूस या रैली निकालने पर पाबंदी आयद की है। इसके अलावा गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगाने और ऐसे बयानात दिए जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है जिनसे अमन कानून के हालात मुतासिर हों। उन्होंने ज़िला के हदूद में 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी आयद की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पाली ने केसों की समाअत के लिए एक जामिया एक्शन प्लान शुरू किया है। इस प्लान की वसातत से इल्तिवा में पड़े केसों की जल्द समाअत को मुमकिन बनाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने कई सालों से इल्तिवा में पड़े केसों की जल्द सुनवाई पर जोर दिया है। इस प्लान के फेज़ 4 और फेज़ 5 की हाईकोर्ट की एरियर्स कमेटी निगरानी करेगी, जिसके लिए माहाना बुनियादों पर तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान रिपोर्ट पेश करेंगे। इन मरहल की शुरुआत करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अवामी भरोसा को मुस्तहकम बनाने के लिए वक्त पर केसों की सुनवाई बहुत ज़रूरी है। अर्थ साइंस की वजारत के साबिक सेक्रेटरी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साबिक मेंबर प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता ने आज एक राब्ता प्रोग्राम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़लज़लों और कुदरती आफात का मुकाबला करने के तौर तरीकों को मजबूत बनाने के हवाले से गौर-व-ख़ोज़ किया। उन्होंने इस सिलसिले में कसीर इक़दाम करने और स्कूली बच्चों को अर्थक्वेक सेफ्टी डे के बारे में तरबियत फराहम करने पर भी जोर दिया। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत की बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम
करने की वादाबंद है और सिलसिले में कई इकदाम किए गए हैं। उन्होंने आज अनंतनाग जिला के आरवनी, फतेहपुर और ब्रेंटी दयालगाम देहात में नए तर्ज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का इफ्तिताह किया। उनके हमरा MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी और MLA बीजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर वीरी भी मौजूद थे। इस दौरान वजीर ने मकामी लोगों से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इनके तबी मराकज़ पर माकूल स्टाफ तैनात करने के अलावा ज़रूरी अद्वियात और साज़ो-सामान दस्तियाब रखा जाएगा। सेवा पर्व के तहत MLA त्रिहगाम मीर सैफुल्ला ने कैरन में दूर अफ्तादा इलाकों का दौरा करके वहां तरक्याती मंजरनामे और आने वाले मौसम सरमा के हवाले से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एक मीटिंग में भी तलब की जिस दौरान उन्होंने मुतलकीन को राशन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात बहाम रखने की हिदायत दी। उन्होंने जारी प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। बाद में उन्होंने सेवा पर्व के तहत लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इंतजामिया के लिए वक्फ रहेगी। असेंबली स्पीकर MLA चाल शरीफ अब्दुल रहीम राथर ने आज चाल शरीफ असेंबली हल्के के 2 अहम सड़क प्रोजेक्टों की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह शुदा प्रोजेक्टों में हफरू बटपोरा रोड शामिल है जिसे 78 लाख रुपए की लागत से जदीद मयार पर तैयार किया जा रहा है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट हफरू से आलमपोरा रोड है जो कई देहात से गुजरते हुए चाल शरीफ को जोड़ता है। इस मौके पर महकमा R&B के मुतअद्दिद अफसरान भी मौजूद रहे। बाद में स्पीकर ने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और उनके मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि अवामी मुश्किलात को हल करने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात उठाए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से पार्टी दफ्तर श्रीनगर में आज नेक्स्ट जन GST रिफॉर्म उन्वान के तहत एक आउटरीच और इंटरैक्टिव प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के कौमी नायब सदर जे पांडा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। मौसूफ ने हालिया GST इस्लाहत को मुल्क की इक़्तिसादी हालत में मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि GST इस्लाहत से आम लोगों को अपना तिजारत आसान और फ़ायदामंद बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स की वसूलियाबी और आवाम दोस्त और तिजारत दोस्त बनाने के लिए वादाबंद है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो कैजुअल लेबर्स के मामलात का इजाला करने और उनकी तरफ से असेंबली में खुसूसी तवज्जो दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कौमी शाहरा के लगातार बंद होने से मेवा सन्नत से जुड़े लोगों को और बाग मालिकान को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी वज़ीर के साथ उन्होंने ट्रेन सर्विस फराहम करने के मामले में ताख़ीर की। सियाहती सेक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से टूरिज्म को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो शिकारा वालों, केब ड्राइवर्स और सियाहती सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों के लिए एक खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने में डिजिटल प्लेटफार्म की दस्तियाबी एक अहम रोल अदा कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजीव कुमार ने गुरेज से वर्चुअल मोड के जरिए डिवीजन बेंच प्रोसीडिंग्स की सदारत की और इस तरह इंसाफ के निज़ाम में नई तकनीक के दौर का आगाज़ हुआ। जस्टिस संजीव कुमार जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हैसियत से सरकारी दौरे पर थे ने मुंसिफ कोर्ट गुरेज से वर्चुअल मोड के जरिए केसों की सुनवाई की। आगे बढ़ने से पहले एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैरमकदम है। सरकार और सहाफ़ियों के दरमियान रवाबित को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने मरकजी इत्तलात और नशरियात की वजारत के तहत ज़िला पुलवामा में वार्तालाप उन्वान के तहत एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस वर्कशॉप के दौरान अपने इस्तकबाली खुतबे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के डायरेक्टर काजी सलमान ने वर्कशॉप के अगराज व मकासद बयान किए। उन्होंने कहा कि मीडिया डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट सतहों पर समाज की रहनुमाई करने के साथ साथ इंतजामिया को फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने गवर्नेंस और अवाम के मामलात की नुमाइंदगी करने के लिए मीडिया के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने दीही तरक्की और ज़राअत महकमों की तरफ से ज़िला में अमलाई जा रही सरकारी स्कीमों के बारे में भी जानकारी फराहम की।
वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बेमना की तरफ से आज मेंटल हेल्थ के मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन में गांधरबल ज़िले में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की बरकरारी के ज़िम्न में किए गए काम को उजागर किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सवाब के रोल की सराहना करते हुए कहा कि इस तंजीम ने मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी काम किया है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर सिकिम्स बेमना के साइकेट्री शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद, सवाब के बानी प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मरगूब, इम्हान्स कश्मीर के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अरशद हुसैन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट इन कम्युनिटी साइकेट्री प्रोफेसर अशोक मल्ला और स्कीम्स मेडिकल के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजलुल कादिर परे ने खिताब किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पांपोर में आज राइट टू एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पांपोर और ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम के इश्तराक से मुनक्कदा इस प्रोग्राम के मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा शबीर अहमद मलिक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों और तदरीसी अमले ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि राइट टू एजुकेशन एक बुनियादी हक है और इसकी बदौलत ही तरक्की याफ्ता समाज का क़याम मुमकिन है। मरकज़ी वज़ारत इत्तलात के सीनियर ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ऑफिस श्रीनगर की तरफ से आज स्वच्छता मिशन लाइफ और नए फौजदारी कानून से मुतल्लिक एक राब्ता प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाबाग श्रीनगर में मुनक़दा इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को साफ सफाई, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम के मौके पर फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर CBC श्रीनगर नसीर अहमद राहतर और दीगर अफसरान ने मौजू से मुतल्लिक नुक्तों को उजागर किया। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज सेवा पर्व के तहत सफाई मुहिम और जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग ने किया था। सफाई मुहिम का आगाज़ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन ने किया। इस मुहिम में म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग और डिग्री कॉलेज के तालिब इल्मों और तदरीसी अमले ने शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमना श्रीनगर में आज एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम हुआ। रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर स्कीम्स और महकमा जंगलात के इश्तराक से इस मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और इन्वायरमेंट से मुतल्लिक कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की सराहना की। सेवा पर्व के तहत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने आज जिला के ख्वाहिशमंद एंटरप्रेन्योर्स को मिशन युवा के तहत 350 सैंक्शन लेटर्स तकसीम की। इस इकदाम से वो अपनी तिजारती यूनिट कायम करने के अलावा दीगर नौजवानों को भी रोज़गार फराहम कर सकेंगे। इस हवाले से DLIC ने अब तक 3000 दरख्वास्तें मंजूर की हैं, जिनमें से बैंकों ने 800 केसों को मंजूरी दी है। तकरीब पर ADDC श्रीनगर रिफत आफ्ताब कुरैशी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्रीनगर फयाज भड्डार, जनरल मैनेजर DIC हमीदा अख्तर के अलावा कई आला अहदेदारान भी मौजूद रहे। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने राजबाग श्रीनगर में रोड सेफ्टी फॉर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, माहिरीन ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट महकमे के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस तरबियती प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने हादसात को कम करने और ट्रैफिक की नकल हमल आसान बनाने के लिए ITS पर अमल करने और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।